हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीके के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ ये पहले के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। केवल सेलेक्टेड क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है। 25 क्वेश्चन है, 10 मिनट का वीडियो है, आपको ये पूरे अच्छे से रटे होने चाहिए। और डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कर दें और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें सबसे ज़्यादा। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी बार पूछा गया है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या होता है? ये होता है भारत रत्न। और ये अवार्ड देने की शुरुआत कब से की गई थी? 1954 से। देखिए, इसके साथ साथ आपसे पूछा जाता है जो ये अवार्ड हैं, नागरिक सम्मान जो होते हैं, इनका सीक्वेंस क्या होता है? टोटल 4 होते हैं, आपको ये सीक्वेंस याद कर लेना है। तो सबसे बताया, सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान तो होता है भारत रत्न, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे होता है। सेकंड नंबर पे होगा आपका पद्म विभूषण, उसके बाद तीसरे पे होगा पद्म भूषण और लास्ट का होता है चौथे नंबर पे पद्म श्री। ये सीक्वेंस आपको याद कर लेना है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है। फिलहाल हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। और भारत के पहले नागरिक कौन होते हैं? तो ये होते हैं राष्ट्रपति। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, राष्ट्रपति ये फर्स्ट सिटीजन है इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? ठीक है, तो ये किया गया था 1951 में और इनके जो अध्यक्ष थे वो थे केसी नियोगी। ठीक है, केसी नियोगी थे इनके पहले अध्यक्ष। फिलहाल आपको याद कर लेना है, वित्त आयोग का गठन किया गया था 1951 में। आगे के क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? रिटायरमेंट की एज पूछा है। तो रिटायरमेंट की जो एज होती है सुप्रीम कोर्ट की होती है 65 और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी होती है 62। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रख लेनी है। और अगर बात पूछे आपसे कि उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी एज कितनी होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज होने के लिए, तो ऐसा संविधान में कोई प्रावधान नहीं दिया है। कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया तो है, बट उसमें मिनिमम एज के बारे में नहीं बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ये ले गई है ब्रिटेन से। ठीक है, एकल नागरिकता क्या होता है? ये होता है सिंगल सिटीजनशिप। देखिए, जो यूएसए है वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप होता है। एक तो होता है ओवरऑल कंट्री का और एक है आपका जो स्टेट है, वहाँ पे 50 स्टेट हैं टोटल, तो अलग अलग स्टेट के वहाँ पे सिटीजनशिप होती है। बट भारत में ऐसा नहीं है। भारत में केवल एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। और ये कहाँ से लिया गया? ये लिया गया है ब्रिटेन से। अच्छा, आपको पता है जो यूएसए का फ्लैग है उसमें जो 50 स्टार बने हुए हैं वो क्या दर्शाते हैं? वो ये दर्शाते हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 50 स्टेट हैं, वो इसी को दर्शाते हैं 50 स्टार के रूप में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए, आपको ये पता है कि जो भारत का संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा। बात की जाए सबसे पुराना संविधान किस कंट्री का है? तो ये है यूएसए। ठीक है, अब बात आती है भारत के संविधान के बारे में। तो जो भारत का संविधान है वो अलग अलग देश के संविधान से कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करके भारत का संविधान बना है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने का जो प्रोसेस है, वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है साउथ अफ्रीका, वहाँ से लिया गया है संविधान के संशोधन करने की प्रक्रिया। अब बात आती है संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होती है ये किस आर्टिकल में दिया गया है भारत के? तो ये दिया गया है 368 में। किस पार्ट में ये बात कही गई है? तो ये की गई है पार्ट 20 में। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद कर लेनी है। आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? देखिए, टोटल होते हैं 30+1। एक 30 होते हैं न्यायाधीश और एक होते हैं चीफ आपके न्यायाधीश जो होते हैं।
30+1, ठीक है। 30 होते हैं न्यायाधीश और फर्स्ट एक जो होते हैं वो होते हैं मुख्य न्यायाधीश। तो ये आपको याद कर लेना है, जिसको कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अनुच्छेद 143 के अनुसार उच्चतम न्यायालय से परामर्श कौन मांग सकता है? तो ये मांग सकते हैं भारत के राष्ट्रपति। 143 ये आर्टिकल आपको याद कर लेना है। बात आती है राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? जैसा कि मैं आपसे हमेशा डिस्कस करती हूँ, इसकी एक ट्रिक है। 35 होती है प्रेसिडेंट बनने की मिनिमम एज, और अगर इसको उल्टा कर दिया जाए 53, 35 का उल्टा 53, तो 53 आर्टिकल और 52 आर्टिकल में इंडिया के प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 53 एंड 52 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है भारतीय संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक होता है। क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और जो ये 42वां संविधान संशोधन ये आर्टिकल है, ये जो है आपको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है इसको, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है। और ये हुआ था 1976 में, 42nd अमेंडमेंट 1976। और याद रखिएगा पूछा गया है 42nd अमेंडमेंट को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय कितनी थी? उस समय थी 8, बट आपसे पूछा है अभी प्रेजेंट का, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 12। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये है बिहार। बिहार की राजधानी याद कर लीजिए आप लोग, पटना। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी है ईटानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, इसको सेंट्रल इंडियन स्टेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में रानी की वाव एक मशहूर है क्या? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बावड़ी, ठीक है। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर जो बाघ संरक्षण राष्ट्रीय पार्क है वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बाघ राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अरावली। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, ये भी पूछ लेता है एग्जाम में, तो ये है गुरु शिखर। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून, ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, यहाँ पर स्थित है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी है, एक तो है जम्मू और दूसरी आपको बतानी है वो क्या है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जवाहर सुरंग भारत की सबसे बड़ी सुरंग ये जम्मू कश्मीर में है। मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ का जो ऊंची चोटी है या ऊंचा शिखर है वो क्या है? अमरकंटक है और वहीं से ही 2 नदियाँ निकलती हैं। उन 2 नदियों का नाम पता होना चाहिए आपको, तो वो है सोन और नर्मदा,
ठीक है, डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल्लू घाटी किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है किसके लिए? सेब के लिए, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ये है कहाँ पर कुल्लू घाटी? तो ये हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी के पास में है। इतनी चीज़ें आपको याद रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से लगती है? तो ये कौन सा है? ये है सिक्किम, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही। क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी स्थित है? तो ये स्थित है अंडमान द्वीप समूह में, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही साथ आपको कुछ चीज़ें आपको याद कर लेनी है। जो बैरन ज्वालामुखी है ये एक्टिव वॉल्केनो है जो कि अंडमान द्वीप समूह में है, और जो एक और है वो है नारकोंडम ज्वालामुखी जो कि सुप्त अवस्था में है, वो एक्टिव नहीं है। वो कहाँ पे है? निकोबार द्वीप समूह में। दो ही ज्वालामुखी है भारत में, एक है बैरन और एक दूसरा है नारकोंडम। बैरन जो है एक्टिव है और नारकोंडम एक्टिव नहीं है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो ये है कोरोमंडल, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मालवा का पठार। अरावली और विंध्य श्रृंखला के मध्य मालवा का पठार स्थित है। लास्ट क्वेश्चन है, सिलवासा किसकी राजधानी है? ठीक है, तो सिलवासा राजधानी है दादर एवं नागर हवेली की, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर, ये भी आपको याद होना चाहिए। लक्षद्वीप के कवरत्ती और दमन और दीव की क्या है? सिलवासा, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 25 जीके क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।